कल से अंकल का वेट किया। उन्होंने अपनी लाइफ में कहा था कि मैं मैडम से मिलने जाऊंगा। जी, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सायरा सत्तानी जी की कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, उनके शौहर ने कहा। पर शायद वो नहीं गए उनसे मिलने के लिए। और सायरा सत्तानी जी भी सूरत गई थी और वो अपने शौहर से मिलकर नहीं आई थी। अगर हम इन दो बातों को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो शायद कहीं ना कहीं या तो ये लोग अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, या फिर ये पब्लिक को गोल गोल घुमा रहे हैं। अब गोल गोल घुमाने के पीछे इनका क्या रीज़न है ये तो ये लोग ही जान सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आप दोनों से कहना चाहूँगी कि अगर आप दोनों अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इसे एक मौका और देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस तरह की बातें करनी बंद कर दीजिए कि आप अपनी लाइफ में बैठकर उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं और वो अपनी लाइफ में बैठकर या अपने ब्लॉग के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचाती हैं। आप जो इस तरह की बातें दोनों कर रही हैं, ये घर जोड़ने का काम नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ आपका घर तोड़ने का काम कर रही हैं। आप जब एक तरफ से मुद्दा उठता है तो पब्लिक के दिल में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, और दूसरी तरफ से जब बातों का पलट के जवाब दिया जाता है तब भी पब्लिक सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो प्लीज अगर आप अपनी लाइफ में दोनों आते हैं तो एक दूसरे का तस्करा करना बंद कर दें, एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। और प्लीज उस बात को भी सोचिए, आप दोनों जो शादीशुदा जिंदगी के आप दोनों ने 3 साल गुजारे हैं, उन 3 सालों में जो भी लड़ाइयाँ ना इत्तेफाकियाँ हुई हैं उन्हें दरगुजर करें, उन्हें इग्नोर करें और सिर्फ उन पलों को सोचें जो पल आप दोनों ने एक साथ अच्छे बिताए हैं। अगर आप उन पलों को सोचेंगे और आप एक दूसरे की अच्छाई को रखकर सोचेंगे तो फिर आपके दिल में जो बुराइयां पैदा हुई हैं वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नयाब वजीफा। आज का मेरा वीडियो का मौजूद गुफ्तगू आपको समझ आ गया होगा क्योंकि थंबनेल आज थोड़ा डिफरेंट है। और शायद थंबनेल देखने के बाद बहुत से लोग मुझे निगेटिव कमेंट्स करें, तो निगेटिव कमेंट्स करने से पहले एक बार इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लें। उसके बाद आप अपनी राय दें और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। आज का जो वीडियो है वो मैं अपने एक व्यूवर्स के कहने पर बना रही हूँ। किस व्यूवर्स के कहने पर बना रही हूँ मैं स्क्रीन पर उसका जो है मैसेज और उसका कमेंट जो है वो मेंशन कर दूंगी। शायद मैं इस मुद्दे पर कभी भी वीडियो नहीं बना पाती या फिर शायद मैं बनाती ही नहीं। जिस तरह से आजकल मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरह से आजकल सवाल हो रही हैं, और सायरा जी आप कह रही हैं कि मैं किसी को जबान दे चुकी हूँ, इस वजह से मैं खामोश हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप खामोश हैं, पर या एक बात और सोचिए, रात आपने अपने ब्लॉग में हरेसमेंट का केस दिखाया। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझ समेत बहुत सी ऐसी बहनें थीं जो इस बारे में जानती ही नहीं थी कि वो अपने हक के लिए क्या कर सकती हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ कि आप सोशल मीडिया पर अपने घर की बात लेकर आई, कुछ लोगों ने उसे गलत नजरिए से देखा, कुछ लोगों ने उसे सही अच्छे नजरिए से देखा। हमें भी ये चीज अच्छी नहीं लगी कि घर के मुद्दे सोशल मीडिया पर उछाले जाएं, क्योंकि जब बात घर से बाहर निकलती है तो 6 सवाल होना शुरू हो जाते हैं। पर जिस तरह से रात आपने हैरेसमेंट के केस में कहा कि मैं यहाँ पर आपके घर वालों का भी नाम भरवा सकती थी, तो देखिए यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि ये शादी आप दोनों ने की थी, जो टाइम भी साथ रहे वो आप दोनों खुद रहे, ना उनकी फैमिली आपके साथ आई थी, ना सायरा जी आपकी फैमिली उनके साथ आई थी। तो देखिए उन लोगों को आप दोनों अपने मैटर में अगर घसीट रहे हैं तो ये चीज गलत है। और फिर दूसरी बात ये, आप सूरत गई, उनसे नहीं मिलकर आई। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आप उनके गुस्से की वजह से नहीं मिलकर आई और आप अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अंकल अगर बंबई आए और आपसे नहीं मिले तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो और आप दोनों ही अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहती हैं, तो फिर ये इतनी ना इत्तेफाकियां क्यों हैं? जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो कोई भी थर्ड पर्सन नहीं जानता था। ये सब थर्ड पर्सन ने तब जाना जबकि ये बात घर से बाहर निकलकर पब्लिक के बीच में आई। मैं मेरी पब्लिक से एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब घर की बातें बाहर निकलकर आ जाती हैं, क्या फिर हम उन बातों को प्राइवेट कह सकते हैं? क्या फिर हम उन बातों को
इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे घर की बात बाहर उछाली जा रही है। नहीं, अपने घर की बातें बाहर उछालने में आप दोनों कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। 50-50% आप दोनों खुद जिम्मेदार हैं अपने घर की बातों को उछालने के लिए। और दूसरी बात ये कि शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि आप लोगों ने 3 साल पहले करी थी, आज आप खत्म कर दें। यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो। जो समझदार इंसान हैं, जिन्हें के दिल में की अल्लाह का खौफ है, वो इंसान ये नहीं चाहता है कि आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी टूटे। सिर्फ यहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि जो गलतफहमियां आपके बीच पैदा हुई हैं, जो भी वो चाहे किसी ने भी करवाई, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन ने करवाई या फिर वो आप दोनों की ही गलतफहमियां थी, तो आप दोनों आपस में बैठकर पहले अपने रिश्ते को एक मौका और दें, फिर अपनी उन गलतफहमियों को सुधारें। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, उस अलग होने के लिए भी कम से कम आप 100 बार सोचें। क्योंकि एक औरत इस समाज में, ये हमारा समाज बेशक बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, आज की सदी में जी रहा है, पर ये हमारा समाज जो है आज भी अकेली औरत को जीने नहीं देता। और जिन औरतों के सर पर मर्द के साये नहीं होते, उनकी इज्जत और आबरू यही समाज होता है लूटने वाला, और यही समाज होता है उन्हें बदनाम करने वाला। मैं अपनी पब्लिक से एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि मर्द और औरत की लड़ाई में हमेशा कसूरवार औरत को ही क्यों ठहराया जाता है। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में कहती थी और मैं आगे भी कहती ही रहूंगी कि देखिए, अपने घर की बातें कभी भी बाहर लेकर मत आइए। अगर बाहर लेकर आएंगे तो बवाल मचेगा, और बवाल मचेगा तो बवाल पे सवाल जरूर होगा। तो इसीलिए आप दोनों अपने रिश्ते को एक मौका और दें। एज अ व्यूवर मेरी आपको ये सलाह है, और जो आपका व्यूवर्स है, जो आपको वॉच करता है, आज की मेरी वीडियो मैं आपके उसी व्यूवर्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आपका व्यूवर्स ये चाहता है कि आप दोनों एक साथ अपने मसले को हल कर लें और आप दोनों अलग ना हों। अलग होने का मतलब है कि अगर आप दोनों अलग होती हैं तो आप दोनों ठंडे दिमाग से इस बात को सोचिए कि कितने मुद्दे उठेंगे, कितनी बातें निकलेंगी, तरह तरह के इल्जामात ये पब्लिक ही आप लोगों को लगाएगी। तो इसीलिए जो भी समझदार इंसान आपको मशवरा दे रहा है कि इस सिलसिले को यहीं खत्म कर दीजिए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ये चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाएं। हो सकता है उसका ये मतलब हो कि आप दोनों एक बार आपस में बैठकर अपनी जिंदगी के हर एक मुद्दे को सुलझा लें। जो भी गलतफहमियां आपके बीच में हुई हैं, और जो भी आपको ऐसा लगा है कि उसने मुझे ये कहा, हस्बैंड को लगा कि मेरी वाइफ ने मुझे ये कहा, तो प्लीज आप पहले इन मुद्दों को अपने बीच बैठकर सुलझा लें, उसके बाद आप दूसरा डिसीजन लें। और यहाँ पर मैडम जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको हर एक चीज दी है। वो किस तरह से दी है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता होगा। यहाँ पर किसी को भी जज करने वाले हम नहीं होते हैं। जब आप इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हैं, 2 बच्चों की परवरिश कर रही हैं, अपने पूरे घर को बिन आदमी के आपने कितने साल तक चलाया, किस तरह से चलाया, वो आपकी ही जिंदगी है और आप बेहतर जानती होंगी। उस पर सवाल उठाने वाला कोई कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक अकेली तन्हा औरत, 2 बच्चे, अब वो अपने बच्चों की परवरिश जिस तरह से भी करेगी, वो एक औरत बुरी हो सकती है पर एक माँ कभी भी बुरी नहीं हो सकती। क्योंकि एक माँ जब सिंगल मदर होकर अपने बच्चों की परवरिश करती है तो इस समाज में उस सिंगल मदर का रहना मुहाल हो जाता है कि अगर वो घर से कदम बाहर बात को निकालती है पर भेड़िए पहले ही उसे नोचने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो आपका मैटर है कि आपने किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की। पर जैसे भी कि वो हालात आप अपने खुद जानती होंगी, कितनी तकलीफों से की या कितनी खुशहाली से की, या अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए आपने क्या क्या किया। और आपने वही किया जो एक माँ उन हालातों में कर सकती थी, क्योंकि एक माँ खुद भूखी रह सकती है पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रख सकती। एक माँ अपनी जरूरतें मार सकती है, एक माँ अपनी जिंदगी, दुनिया में आने का, अपनी जिंदगी का मकसद भूल सकती है, पर एक माँ कभी भी अपने बच्चों की ख्वाहिशों और खुशियों का गला नहीं घोट सकती। और वो उन ख्वाहिशों और खुशियों को पूरा करने के लिए चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। माँ ये भूल जाती है कि ये चीज में अच्छाई है या फिर ये चीज में बुराई है। और देखिए, सिंगल मदर, इस समाज में रहना किसी भी सिंगल मदर के लिए आसान नहीं है।
तो आप दोनों इस मुद्दे को समझिए और इस मुद्दे को सोचिए कि आज हमारा रिश्ता कहाँ तक आ गया, कल हमारा रिश्ता कहाँ पर था। और हमारी मोहब्बत की मिसाल वाईटी पर, टिकटॉक पर, इंस्टा पर सब तरफ दी जाती थी। फिर जैसे कि मैडम जी आप कहती हैं कि मेरे इस रिश्ते को नजर लग गई, तो फिर इसी तरीके से आप सोच लीजिए। और जो आपका व्यूवर्स चाहता है कि आप दोनों कभी अलग ना हो, तो प्लीज आप दोनों अलग होने के बारे में मत सोचिए। ऐसा ना हो कि आज आप दोनों जज्बात में आकर अलग हो जाएं और कल आपको अपने इस पछतावे, इस सवाल पर और इस फैसले पर ही पछतावा हो। तो सोचिए फिर आप लोग क्या करेंगे। फिर तो सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे और शायद और ज्यादा आपके रिश्ते में गंदगी पैदा हो गई होगी। क्योंकि अलग होने का मतलब आप समझते हैं कि जब बात तलाक तक आती है तो आसमान के फरिश्ते कांप जाते हैं। और जो वाकई अपने दिल में एक नरम गोशा रखता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो कभी भी घरों को तोड़ता नहीं है बल्कि वो जोड़ने का काम करता है। आपने अगर की होगी मैडम जी, तो कल की मेरी वीडियो आपने अगर वॉच की होगी तो आप समझ गई होंगी कि किस तरह से लोगों ने शोएब और दीपिका को टारगेट करना चाहा। पर मेरी उस बहन ने कितनी समझदारी के साथ, कितनी सब चीज को हैंडल करने के बाद अपने हेटर्स को और जो थर्ड पर्सन उनके बीच में गलत फहमियां फैला रहे थे, उन्हें कितनी खूबसूरती से जवाब दिया। वो भी एक एक्टर है और आप भी एक बिजनेस वुमेन हैं। तो जब आप अपने बिजनेस को यहां से लेकर यहां तक लेकर जा सकती हैं, तो मेरा मानना है आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक लेकर जा सकती हैं। आप कर सकती हैं, यू कैन डू इट। आप कर सकती हैं। कोई काम इंसान के लिए मुश्किल और भारी नहीं है। और अगर आप दोनों इसी तरह से बैठकर कहेंगे, वो अपनी लाइफ में कहेंगे कि मेरी पिपूड़ी मत बजा। मैं तो जानती भी नहीं थी कि इस पिपूड़ी का क्या मतलब होता है, पर जब मैंने उनके कमेंट्स रीड किए तो मुझे पता चला कि पिपूड़ी चीज क्या है। और अभी मैं उस पिपूड़ी का नाम भी भूल गई हूँ कि वो पिपूड़ी क्या चीज है। तो देखिए, आप उन्हें कुछ कहती हैं, वो अपनी लाइफ में आकर चार बातें आपको सुनाकर चले जाते हैं। वो कुछ कहते हैं तो आप अपने ब्लॉग और लाइव के जरिए लोगों को 8 बातें बताकर चली जाती हैं। पर कभी आपने सोचा है कि लोगों को 4 बातें बताते बताते आपका रिश्ता कहां तक पहुंच गया। कितनी गलत फहमियां आपके रिश्ते में आ गई कि जो रिश्ता ऐसा लगता था कभी नहीं टूट सकता, आज वो रिश्ता टूटने की कगार पर है। तो देखिए, एज अ वुमेन मेरा आपको यही सजेशन है कि प्लीज अपने घर की बातों को अब सोशल मीडिया पर लाना हस्बैंड और वाइफ दोनों बंद कर दो। क्योंकि पब्लिक घूमेगी, क्योंकि पब्लिक को ये पता था कि अंकल आपसे मिलेंगे, अंकल नहीं मिले, सवाल पे सवाल पैदा हो गए। आप गई सूरत, आपने कहा मैं उनसे मिलूंगी, आप नहीं मिलकर आई, सवाल पे सवाल पैदा हो गए। उन ना मिलने मिलाने का सिलसिला ये तो आप दोनों ही जानते होंगे कि आप दोनों पब्लिक मतलब आपस में क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों आप अपने घर के सवाल पब्लिक के सामने नहीं लाना चाह रहे, वो देखिए आपका मुद्दा है। पर यहाँ पर अपने व्यूवर्स के लिए प्लीज आप दोनों आपस में एक बार कंप्रोमाइज कर देखें। और मैं उस व्यूवर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर वाईटी पर आप जैसे व्यूवर्स और 2-4 आ गए तो फिर शायद वाईटी पर जो इस तरह की गंद फैल रही है वो फैलनी बंद हो जाएगी। और मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने इनके लिए वीडियो बनवाई। हो सकता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद ये अपने आपस के जो रिश्ते हैं ये उन रिश्तों में प्यार मोहब्बत लेकर आए। अब ये हो गई आपको समझाने की बात। अब दूसरी बात, अगर शरीयत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैडम जी आपको इस तरह से सदका खैरात करने की इजाजत शरीयत नहीं देता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है अगर किसी गरीब की मदद करो तो वो इस तरह से करो कि एक हाथ से देकर दूसरे हाथ को खबर न हो। फिर आप ये बंडल हाथों में लेकर ऑन द स्पॉट फुटपाथ पर उन गरीबों की मदद कर रही थी। बेशक आप बहुत काबिले तारीफ काम कर रही थी, कम से कम आपके अंदर ये जज्बा है तो कि चाहे दिखावे की ही सही आप हेल्प कर रही हैं। और उन लोगों के लिए भी आप प्लीज गौर किया करें जो आपके डीएम में मैसेज करते हैं और फिर इस तरह से आप उनकी हेल्प कर रही थी। तो देखिए, इस तरह की हेल्प करने से दरगुजर करें, क्योंकि ये जो है ये एक शो ऑफ हो गया। और कोई भी इस्लाम या कोई भी धर्म ज़कात या फिर दान पुण्य को इस तरह से शो ऑफ करने से किसी की हेल्प करने को मना फरमाता है।
और प्लीज मेरे इस सवाल को गलत मत ले लेना। एज अ व्यूवर्स मैं आपको कह रही हूँ। अब लोग कहेंगे कि आप इन्हें क्यों वॉच करती हैं, तो भैया मैं निराली थोड़ी कर रही हूँ, 99% लोग इन्हें वॉच कर रहे हैं। और एक बात और, ये जो आप कहती हैं कि मेरे पैसे लेकर आ जाना, तो देखिए रिश्तों में पैसों का कोई काम नहीं है। आपने उनके ऊपर बहुत खर्च किया या उन्होंने आपके ऊपर बहुत खर्च किया, अब ये पैसे के लेन देन की बात को खत्म कर दो और अब ये सोचो कि हमें अपनी इस शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए आखिर करना क्या है। और मैडम प्लीज, अगर शादीशुदा जिंदगी को बचाना है तो इस तरह की बातें करना आप बंद कर दें, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी पर एक गलत बात सामने आ रही है, एक गलत नजरिया लोगों का पैदा हो रहा है। देखिए यहाँ पर मारने वाले भी बहुत हैं और उस मरे हुए इंसान को जिंदगी देने वाले भी बहुत हैं। और प्लीज मेरे लिए ना सही, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को अपलोड करने के बाद हजार ऐसे कमेंट्स आएंगे कि जिनका जवाब भी मेरे पास नहीं होगा, पर अपने व्यूवर्स के लिए, जो भी मेरा वो व्यूवर्स है, वो आंटी जी आपका भी व्यूवर्स है, पर मैं अपने व्यूवर्स के लिए आप सब लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार हूं। पर अगर मेरी एक वीडियो से आप दोनों का रिश्ता बचता है तो प्लीज अपने इस रिश्ते को बचा लें। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, पसंद नहीं आती है तो उसे डिसलाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो लगा बेल का आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलें और दुआओं में खुशूसी याद रखिएगा आप सब भी मुझे, और मैं भी आप सबके हक में दुआ करूंगी। अल्लाह हाफिज।